उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये एक ऐसी क्लास होने वाली है, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपके पेपर में 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन हर एक बार बनता है। तो अगर आप आज की वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो हम आपको इस टॉपिक के विषय में आपको इतने अच्छे से चीज़ें क्लियर करेंगे या इतने बेहतरीन ढंग से हम आपको समझाएंगे कि आपका इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आपका टॉपिक क्या होने वाला आज है। तो आज आपका टॉपिक होने वाला है राज्यपाल। राज्यपाल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नर। तो इनसे संबंधित आपके एग्जाम में जो भी बातें पूछी जाती हैं उन सारी बातों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपसे क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट आपके में दे रखा है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है। यानी जो आपका संविधान है इसमें राज्यपाल को जो जिस तरीके से उसको मनोनीत किया जाता है ये किस देश के अनुसार किया जाता है, तो आपको याद रखना है कनाडा। ठीक है। इसके बाद में ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा भी गया। दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है राज्य की लेवल पर बात हो रही है तो आपका राज्यपाल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आज के टॉपिक का ये कि जो आपके राज्यपाल की नियुक्ति है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 155 के अंतर्गत। ये चीज़ अगर आपको पता नहीं है तो इसको आप ज़रूर नोट करके लिख लीजिए, ये इस टॉपिक से आपके में क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं, कह रहा है विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये भी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, तो याद रखना है कुल सदस्यों का 1/6। ये जो है किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे देखते हैं, जो बात आपके नोट करके चार्ट में दे रखी है इसको समझते हैं। क्या कहते हैं, कह रहा है यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप सांसद हैं या आप अगर विधायक हैं तो अगर आप जिस दिन भी राज्यपाल का पद धारण करेंगे उसी दिन से वो आपकी दोनों चीज़ें जो है समाप्त मान ली जाएंगी या वो पद आपके खाली हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या कहता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखना है आपको इन स्टेट के नाम, कौन कौन स्टेट हैं आपके, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा। इन 4 राज्यों के आपको नाम याद रखना है। इसमें जो है एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका राज्यपाल करता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, कहता है राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये आपके राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। फिर आगे देखते हैं क्या कहता है, राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति या स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है, तो ये आपके उच्च न्यायालय से सलाह करके कर सकता है। जो भी आपके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, उनका स्थानांतरण करना या उनकी प्रोन्नति करना, ये किसके सलाह पर करता है, ये उच्च न्यायालय की सलाह पर करता है। कौन, आपका राज्यपाल। आगे देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होने वाली है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी। तो याद रखना है जो राज्यपाल का वेतन और भत्ते जो है आपका, ये जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। किससे दिया जाता है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो है किस निधि से दिया जाता है, तो आपको याद रखना है राज्य की संचित निधि से। फिर आगे देखते हैं क्या दे रखा है, भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो भारत का संविधान है इसमें आपके ये बात लिखी हुई है कि जो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। आगे देखते हैं क्या कहता है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है।
तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आपको याद रखना आर्टिकल 200 यानी अनुच्छेद 200 के अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है कौन? आपका राज्यपाल। फिर आपसे ये बात हर एक एग्जाम में आपके लगभग पूछी जाती है कि जो आपके राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है, यानी उसकी महीने की सैलरी कितनी होती। तो आपको याद रखना रुपए कितने हो जाएंगे, 3,50,000 या 3.5 लाख रुपए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए होने वाली है। आगे देखते हैं, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यानी राज्यपाल जो है किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राज्यपाल जो है आपका ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखना। आगे देखते हैं क्या दे रखा है चार्ट में, जो बातें आपके दे रखी हैं इनको भी समझते हैं। कह रहा है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जैसे कि किसी स्टेट में राज्यपाल नहीं है तो अगर कोई दूसरे स्टेट में राज्यपाल है तो उस राज्यपाल को 2 स्टेट का कार्यभार दिया जा सकता है। ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आपकी ये बात आई थी? तो ये आपका जो है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। क्या कह रहा है? राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है। ठीक है, ये बातें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग जरूर याद रखना। आगे देखते हैं, अब कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, यानी जो आपका राज्यपाल होता है ये किन किन चीज़ों की नियुक्ति कर सकता है, तो समझते हैं। सबसे पहले आपके कह रहा है राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति आपका कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति आपके कौन करेगा? तो ये भी आपका राज्यपाल जी करते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति आपका कौन करता है? ये भी आपके गवर्नर करते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है विश्वविद्यालयों के, जैसे आपकी जिस भी आप स्टेट में रहते हैं वहाँ पर जो भी आपके विश्वविद्यालय होते हैं उनके जो उपकुलपतियों, कौन से उपकुलपतियों यानी वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है? ये भी आपके राज्यपाल जी करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो राज्य का वित्त आयोग का गठन अगर आपसे पूछा जाए कौन करता है, तो जो भी आपके जिस भी आप स्टेट में रहते हैं वहाँ के जो वित्त आयोग का गठन कौन करेगा आपके? वो भी आपके गवर्नर करते हैं। ठीक है, तो ये 5 बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग जरूर याद रखना। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। कह रहा है राज्यपाल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को क्या करते हैं? परामर्श देता है। जो राज्यपाल हैं आपके, अगर उच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो उस विषय में सबसे पहले ये आपके राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है, तब उनकी नियुक्ति करते हैं। इसके बाद राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। कहने का मतलब ये जो आपका गवर्नर होता है इसको जो है राज्य लोक सेवा आयोग के जो भी आपके सदस्य होते हैं उनको निलंबित करने का अधिकार अगर आपसे पूछा जाए किसको प्राप्त होता है, तो ये भी आपके गवर्नर को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे देखते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना ये आपका क्या है? जम्मू एवं कश्मीर। तो अगर पूछा जाए यहाँ पर उपराज्यपाल की अगर नियुक्ति कौन करेगा, तो आपको याद रखना यहाँ पर आपके भारत का राष्ट्रपति जो है ये जो है जम्मू एवं कश्मीर में जो है उपराज्यपाल की नियुक्ति अगर आपसे पूछा जाए कौन करेगा, तो भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है जम्मू एवं कश्मीर के, क्योंकि इससे आपके रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। आगे देखते हैं, काफ़ी चर्चित रहने वाला आपका स्टेट है जम्मू एवं कश्मीर, इसीलिए इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है। तो याद रखना यहाँ पर जो आपका उपराज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति आपके कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपको याद रखना है इसका जवाब सरोजनी नायडू जी। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है आपसे राज्य विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है?
तो आपको याद रखना ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 333 के द्वारा और कौन सा संशोधन है आपका 104वें संशोधन के द्वारा स्थगित। ठीक है, तो ये भी आपको बातें याद रखनी। अब देखते हैं जो आपके लिए राज्यपाल से संबंधित आपके लिए प्रमुख अनुच्छेद होने वाले हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से आपका कोई ना कोई अनुच्छेद एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सारे अनुच्छेदों को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, समझते हैं एक एक अनुच्छेद आप कोशिश करिए, हर एक चीज़ जो भी अनुच्छेद आपके समझ में नहीं आए उसको आप लिखते हुए भी चलिए। तो देखते हैं कह रहा है राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद आपके कौन से। तो सबसे पहला आपका जो आर्टिकल है 153 क्या कहता है, राज्यों के राज्यपाल के लिए अगर पूछा जाए आपका अनुच्छेद कौन है तो 153। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 154 आर्टिकल आपका क्या कहता है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। कहने का मतलब जो आपकी स्टेट है उसकी जो आपकी कार्यपालिका की पावर है उसका जो है राज्यपाल में निहित होना, ये आपका आर्टिकल किससे संबंधित है 154 से। 160 आर्टिकल आपका क्या कहता है, आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, यानी कोई भी अगर आकस्मिक परिस्थिति आ रही है स्टेट में तो उसमें क्या है राज्यपाल जो है राज्य के कार्यों को देखभाल कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं 161 नंबर को आर्टिकल आपसे क्या कहता है, 161 अनुच्छेद आपसे कहता है क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को क्षमादान वगैरह से संबंधित अगर कोई भी बात है तो इसमें जो है ये कौन से आर्टिकल से, ऐसा तो आपके राज्यपाल कर सकते हैं लेकिन ऐसा प्रावधान आपके किस आर्टिकल में, तो 161 में। फिर आपसे देखते हैं 163 आर्टिकल आपका क्या कहता है, कह रहा है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 163 से संबंधित है। आगे देखते हैं आर्टिकल आपका 200 क्या कहता है, कहता है ये राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। ठीक है, उसके बाद 201 आपसे अनुच्छेद कहता है विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की कार्यवाही। अनुच्छेद 213 आपसे कहता है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आपके आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 213 से। आगे आपसे पूछ सकता है आर्टिकल 233 आपका क्या कहता है, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये आपका किस आर्टिकल से संबंधित है, आपका आर्टिकल 233 से संबंधित है। आगे देखते हैं जो आपकी एक बात नोट करके दे रखी है उसको भी हम लोग समझते हैं। पूछा जा सकता है आपसे किसने जो है सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। ये बात आप सुनिए, कह रहा है सरोजिनी नायडू ने जो है राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा जो है राज्यपाल को किसने दी थी, तो आपको याद रखना है आपके सरोजिनी नायडू जी ने दी थी। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू जी आपकी कौन थी प्रथम, तो आपको याद रखना है ये आपके जो है भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थी अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यही आपके लिए थ्योरी का पोर्शन आपके गवर्नर के विषय में इतनी ही बातें आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने इन बातों को अच्छे से लर्न कर लिया या इनको अच्छे से 1 से 2 बार बेहतरीन ढंग से पढ़ लिया तो आपका जो है राज्यपाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब आपके लिए इस टॉपिक से जितने भी आपके क्वेश्चन अभी तक बने हैं लगभग बने होंगे 100 से 150 के बीच में, वो हम आपको दूसरे वीडियो में कवर कराएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।